Good morning to all of you students. इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि आपका 3rd यूनिट चल रहा है। 3rd यूनिट में जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया था, वो टॉपिक था आपका ट्रेंड्स इन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। ओके, मीन्स भारतीय विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियाँ, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि 3rd यूनिट में है। जो आपको स्टडी करना है वो है एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स। ओके, एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स, हिंदी में निर्यात सहायता एवं प्रोत्साहन। हिंदी में है निर्यात सहायता एवं प्रोत्साहन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट तो आप लोगों को पता ही है। व्हेन वन कंट्री सप्लाई गुड्स टू अनदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट। जब एक देश दूसरे देश को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स रिफ्लेक्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ऑफ अ कंट्री। एक्सपोर्ट्स जो कि किसी भी कंट्री का जो एक्सपोर्ट होता है, जो निर्यात होता है, वो उस देश की, उस कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को बताता है। क्योंकि एक्सपोर्ट के थ्रू जो कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अनदर कंट्री में सेल करती हैं या मार्केटिंग करती हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज जो अर्निंग्स है वो अर्न होती है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसीज हमारे देश में, हमारी कंट्री में आती हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट उतनी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी किसी भी कंट्री की, और जितना कम एक्सपोर्ट उतनी कम फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग किसी भी कंट्री की। ओके, तो ये एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स में कुछ पहले पॉइंट्स है, पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है किसी भी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड फुल सपोर्ट एंड मोटिवेशन टू द एक्सपोर्टर्स सो डैट दे रिमेन एक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। ये बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है कि कंट्री के जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको फुल सपोर्ट एंड मोटिवेशन दिया जाए। मीन्स उनको फुल सपोर्ट, पूरी तरह से सपोर्ट किया जाए, सहायता दी जाए और उनको मोटिवेट किया जाए एक्सपोर्टर को, जिससे कि वो एक्टिव हो सके। मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को अनदर कंट्री में, मीन्स फॉरेन कंट्री में सेल करें, उसको उसकी मार्केटिंग करें एंड कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट, जिससे कि जो हमारा देश है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव कंट्री बने। क्लियर है। मीन्स एक्सपोर्ट को जितना ज़्यादा कंट्री अगर सपोर्ट दिया जाएगा या उसे इनकरेज किया जाएगा, मोटिवेशन किया जाएगा, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री में, किसी भी देश में फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आएगी, जिससे कि हमारे देश का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स इज़ अ फाइनेंशियल हेल्प given by the government to the Indian exporters to improve their ability to compete in foreign markets. एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स क्या होता है? एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग
कि एग्ज़ाम में अगर एक्सपोर्ट असिस्टेंस पूछता है तो भी आप यही चीज़ें लिखोगे, एक्सपोर्ट सिर्फ इंसेंटिव्स पूछता है तो भी आप यही चीज़ें लिखोगे। एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स दोनों ही वर्ड एक दूसरे के रिलेटेड हैं, ठीक है, इंटर रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव इज़ अ फाइनेंशियल हेल्प given by the government to the Indian exporters to improve their ability to compete in foreign markets. एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स क्या होती है? ये गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली एक फाइनेंशियल हेल्प है जो कि गवर्नमेंट इंडियन एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करती है, जिससे कि उनकी एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हो सके और वो ईज़िली फॉरेन मार्केट्स में कंपटीशन को फेस कर सकें। मीन्स एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव सरकार द्वारा दी जाने वाली एक वित्तीय सहायता है जो कि सरकार भारतीय निर्यातकों को देती है, जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से कंपटीशन प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें। क्लियर है? Common assistance and incentives include duty drawback, exemptions from income tax, exemption from excise duty, marketing development assistance, etc. कुछ कॉमन असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स हैं, मीन्स सामान्य सहायता एवं प्रोत्साहन है जो कि सरकार द्वारा एक्सपोर्टर्स को दी जाती है। उसमें है आपके ड्यूटी ड्रॉबैक, एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स, ओके, इनकम टैक्स से उन्हें छूट दी जाती है। एग्जेम्पशन फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी में भी उन्हें एग्जेम्पशन दिया जाता है। इसके अलावा मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस, इसके अलावा मार्केटिंग में डेवलपमेंट करने के लिए भी उन्हें कुछ असिस्टेंस में सहायता दी जाती है। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। तो मेन आप कॉन्सेप्ट यही समझो कि एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स क्या है। ये किसी भी गवर्नमेंट द्वारा अपने कंट्री के एक्सपोर्टर्स को दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प है जिसके कि जो एक्सपोर्टर्स कंट्री के जो निर्यातक है वो ईज़िली इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन को फेस कर सके। क्लियर है? और एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स, जितना ज़्यादा किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा उसकी अर्निंग्स भी होगी। क्लियर है? ओके, तो एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स। अब हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट आर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स क्या होते हैं? व्हाट आर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स? ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर सर्टेन बेनिफिट्स एक्सपोर्टर्स रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट एज एक्नॉलेजमेंट for bringing in foreign exchange and as compensation for the costs they incur on sending goods and services out of the country. एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स क्या है? एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि एक्सपोर्टर्स गवर्नमेंट से रिसीव करते हैं। मीन्स किसी भी कंट्री के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो निर्यातक हैं, वो अपनी कंट्री के गवर्नमेंट से, सरकार से जो बेनिफिट्स, जो लाभ प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, उसे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स कहते हैं। एज एक्नॉलेजमेंट फॉर ब्रिंगिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, जिससे कि उन्हें सहमति दी जाती है एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज को ईज़िली वो कैरी कर सकें। एंड एज कंपनसेशन फॉर द कॉस्ट दे इनकर ऑन सेंडिंग गुड्स एंड सर्विसेज आउट ऑफ द कंट्री। और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एक तरह का कंपनसेशन भी है, ओके, क्षतिपूर्ति भी है, जो कि एक्सपोर्टर्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जब भी कोई एक्सपोर्टर्स अपने गुड्स को और सर्विसेज को
जो वो प्रोड्यूस करती है उसे आउट ऑफ कंट्री में सेंड करती है, तो उसके कंपनसेशन जो उसका कॉस्ट लगता है उस कंपनसेशन के रूप में गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स उसे प्रोवाइड करती है। क्लियर है? एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स कैन टेक द फॉर्म ऑफ, ये जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होते हैं इनके कुछ फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते, किस तरह के, ये कुछ कई तरह के होते हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। जैसे कि सबसे फर्स्ट है इसमें आपका सब्सिडीज़ डैट लोअर एक्सपोर्ट प्राइसेस। गवर्नमेंट जो है कुछ तरह की सब्सिडीज़ मीन्स प्रोत्साहन प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को, जिससे कि जो उनकी एक्सपोर्ट प्राइसेस है, जो वो गुड्स और सर्विसेज को अनदर कंट्री में जो वो डिलीवर कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू उनके जो एक्सपोर्ट की प्राइसेस हैं वो लो हो जाती है, मीन्स जो कम हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है टैक्स कंसेशन सच एज ड्यूटी एग्जेम्पशंस विच इनेबल ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ इनपुट्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। इसके अलावा टैक्स कंसेशंस भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एज अ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एक्सपोर्टर्स को, जिसमें आपके ड्यूटी एग्जेम्पशंस आते हैं, जो कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए जो भी इनपुट्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं, जो एक्सपोर्टर इंपोर्ट करते हैं उस पर ड्यूटी एग्जेम्पशंस रहते हैं, मीन्स उस पर उनको ड्यूटी प्रोवाइड नहीं करनी होती है। इसके अलावा ड्यूटी रेमिशंस होते हैं जिसके थ्रू जो भी पोस्ट एक्सपोर्ट जो रिप्लेनिशमेंट ऑफ ड्यूटी होती है इनपुट्स पे, वो भी एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटीज़ सच एज लो कॉस्ट लोन, उन्हें कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जिससे कि उन्हें लोन देती है वो लो कॉस्ट पर। इसके अलावा फाइनेंशियल गारंटी सच एज प्रोविजंस कवरिंग बैड लोन्स, इसके अलावा गवर्नमेंट उन्हें कुछ फाइनेंशियल गारंटीज़ प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू वो ईज़िली अपने बैड डेबिट्स को, मीन्स बैड डेब्ट्स को, बैड लोन्स को वो ईज़िली रिकवर कर सकें। क्लियर है? In India, export incentives are in line with the government's flagship Make in India and आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम्स। इंडिया में इस टाइम पर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के रूप में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट चला रही है, हमारी सरकार, जिसमें कि आपका गवर्नमेंट फ्लैगशिप में मेक इन इंडिया प्रोग्राम है एंड आत्मनिर्भर भारत सेल्फ सफिशिएंट इंडिया प्रोग्राम्स। ये दोनों प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। एक तरह से ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये सारे प्रोग्राम को रन कर रही है। ओके, नेक्स्ट जो आपका है इसमें द फॉर्मर एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग मेजर वाइल द लेटर एडवोकेट सेल्फ सफिशिएंसी। ये जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए हैं, जिसमें से कि आपका फर्स्ट जो है कि मेक इन इंडिया, इसका मेक इन इंडिया का मेन एम क्या है? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग मेजर। मेन मेक इन इंडिया का एम यही है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग मेजर में ट्रांसफॉर्म करना, मीन्स उन्हें बदलना। क्लियर है? सेकेंडरी जो आपका है आत्मनिर्भर भारत, उसका मेन एम आपका क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी, मीन्स इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना, जिससे कि आपका जो इम्पोर्ट है वो कम हो सके देश का और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज हो। क्लियर है? These incentives are highlighted in a document called the Foreign Trade Policy, which is a set of guidelines and strategies for the import and export of goods and services. ये जो incentives है जो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट एज ए एक्सपोर्ट incentives के रूप में एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करती है, ये आपका डॉक्यूमेंट जिसमें कि ये हाईलाइट होता है ये इंसेंटिव्स, उसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP, जो कि आप जानते हो, विच इज़ अ सेट ऑफ, जो कि FTP जो हमारे देश की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उस वो एक सेट हो, मीन्स गाइडलाइंस और स्ट्रेटजीज़ का एक सेट होता है
मीन्स एफटीपी में आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस है, जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, वो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मेंशन होती हैं, जिसके थ्रू कोई भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर उसका बेनिफिट लेता है। क्लियर है? द पॉलिसी इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। मैंने तो आपको लास्ट क्लास में ही एक्सिम पॉलिसी के टाइम पे बताया है कि जो एक्सिम पॉलिसी, जिसे कि एफटीपी भी बोलते हैं, ये पॉलिसी आपकी 5 years के लिए फॉर्मुलेट की जाती है। 5 साल के लिए इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। देन आफ्टर 5 years ये फिर से नई पॉलिसी अनाउंस की जाती है और इसमें 1 year पे जो भी है वो चेंजेस होते रहते हैं। The current one is valid till March 31st. A new one will come into effect from April 1st. ये भी मैंने बताया था कि ये जो FTP पॉलिसी आपकी होती है, ये आपकी 1 अप्रैल को हमेशा इशू की जाती है। मीन्स जब भी गवर्नमेंट FTP को इशू करती है तो वो एवरी 5 year वो आपकी 1 अप्रैल को इशू की जाती है और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो आपका 31 मार्च को ये ओवर हो जाता है। मीन्स ये आपका 31 मार्च तक वैलिड होता है। क्लियर है? और हर एवरी ईयर में यहाँ पर जो भी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड सिचुएशंस और इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इसमें चेंजेस भी करती रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है वो है हु इम्प्लीमेंट्स एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। अब हम लोग ये स्टडी करते हैं कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को कौन इम्प्लीमेंट करता है, मीन्स कौन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को लागू करता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। In India, the foreign trade policy and many of the export incentives it highlights are formulated and implemented by the Directorate General of Foreign Trade DGFT under the Ministry of Commerce and Industry। इंडिया में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो इशू की जाती है, जो अनाउंस्ड की जाती है, एंड मैनी ऑफ द, जिसमें कि ढेर सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स और असिस्टेंस को भी दिखाया जाता है, जिसमें ये मेंशन होती है, उसे फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करने का काम होता है हमारी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसे कि हम लोग DGFT कहते हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ये एक डिपार्टमेंट होती है, एक डायरेक्टोरेट होते हैं, जो कि फॉरेन ट्रेड से और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स और इंसेंटिव्स और असिस्टेंस है उन्हें ये इम्प्लीमेंट और फॉर्मुलेट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, देन देयर इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस and customs which devises policy regarding the levy and collection of customs duty, central excise duties and goods and services taxes GST। इसके अलावा इंडिया में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स भी हैं, जिसे कि आप लोग CBIC भी बोलते हो। ये जो CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इनका काम ही होता है कि वो FTP से रिलेटेड, इस पॉलिसी से रिलेटेड रिगार्डिंग जितनी भी लेवी हैं, जितनी भी कर हैं, कलेक्शन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, उनको कस्टम ड्यूटी का कलेक्शन करना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कलेक्ट करना, कलेक्शन करना, एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस GST को कलेक्ट करना, ये इनका वर्क होता है। मीन्स इंडिया में GST, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी को कलेक्ट करने के लिए और जितनी भी लेवी हैं आपकी, जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड होते हैं, मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी लेवी हैं, जितनी भी आपके टैक्सेस हैं, ये सारे आपके CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, वन ऑफ इट्स आर्म्स द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन DGEP डील्स विथ रिफंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ एक्सपोर्ट, looks into policy issues relating to export promotion schemes
and recommends changes or improvements in customs related procedures and policies. इसके अलावा जो आपकी एक यहाँ पे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन भी होते हैं, जिसे कि हम लोग DGEP कहते हैं। इनका काम होता है जितने भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड रिफंड इश्यूज़ होते हैं उन्हें डील करना, एंड इसके अलावा लुक्स इनटू जितनी भी पॉलिसी इश्यूज़ हैं वो डील करना, उन्हें सेटल करना, रिलेटिंग टू जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी इश्यूज़ हैं वो ये हैंडल करते हैं। इसके अलावा जितनी भी कस्टम्स रिलेटेड प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ में जो भी चेंजेस और इम्प्रूवमेंट होते हैं वो भी आपका डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन करते हैं। क्लियर है? Furthermore, some financial incentives are implemented by the RBI, the country's central bank. इसके अलावा कुछ जो फिनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, वो आपका कुछ फिनेंशियल जो इंसेंटिव्स है वो आपका RBI इशू करती है, जो कि आपका कंट्री का सेंट्रल बैंक है, जो कि आपके देश का केंद्रीय बैंक है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ते हैं वाई आर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है वाई आर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स इम्पॉर्टेंस, मीन्स इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस। निर्यात सहायता एवं प्रोत्साहन का महत्व क्या है, मीन्स एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स और जो असिस्टेंस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को, उसका क्या रोल है, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, चाइना सक्सेस एज एन एक्सपोर्टिंग नेशन लाइज इन इट्स मैन्युफैक्चरर्स रिसीविंग अ वाइड रेंज ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग hefty टैक्स rebates to produce almost exclusively for foreign markets. ओके, चाइना, जो कि आप जानते हो कि चाइना इस टाइम पर बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, भले ही वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही वास्ट है, बहुत ही लार्ज है, बट फिर भी चाइना का जो सक्सेस रेट है वो अनदर कंट्री के अपेक्षा और इन कंपैरिजन टू इंडिया के भी अपेक्षा वो अच्छी है। तो चाइना के सक्सेस का मेन की जो है वो यही है, एक्सपोर्टिंग नेशन है वो लाइज, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ मैन्युफैक्चरर होता है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाइना कंट्री एक्सपोर्ट करती है, मीन्स इंपोर्ट वहाँ पर बहुत ही कम होते हैं। ओके, इसीलिए फॉरेन मार्केट्स में एक्सपोर्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और तो हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से हाउ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स बेनिफिट कंट्रीज़ एंड एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्ट जो इंसेंटिव्स हैं वो किस तरह से कंट्रीज़ और एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिटेड होते हैं, मीन्स उनका क्या महत्व है। ओके, क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, दे ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है आपका एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का वो है कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जब भी गवर्नमेंट किसी भी एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करती है तो उसके थ्रू हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारा इंक्रीज़ होता है। कंट्रीज़ नीड फॉरेन एक्सचेंज reserves to make international trade transactions easier, pay for imports, pay back foreign loans, use as a cushion against economic collapse, currency devaluation and other such events etc. ओके, ये जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि जैसे ही कंट्री अगर एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स और असिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेगी तो इससे हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट में इंक्रीमेंट होगा, जिससे कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज करेंसी इंक्रीज़ होगी। अब ये फॉरेन एक्सचेंज करेंसी इंक्रीज़ होने का क्या नीड है, क्योंकि कंट्रीज़ नीड, कंट्री को, हमारे देश को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की नीड होती है, आवश्यकता होती है इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस को ईजियर करने के लिए।
इम्पोर्ट्स को पे करने के लिए, पे बैक फॉरेन लोन्स, जितने भी फॉरेन लोन्स हैं उन्हें पे बैक करने के लिए, यूज़ एज अ कुशन अगेंस्ट इकोनॉमिक कोलैप्स। और अगर हमारी कंट्री में कभी भी कोई इकोनॉमिक कोलैप्स होती है तो उस टाइम पर भी फॉरेन एक्सचेंज को एज अ कुशन के रूप में, मीन्स एज अ एक विपन के रूप में यूज किया जा सकता है। करेंसी डीवैल्यूएशन के टाइम पर भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इसके और भी कोई सच इवेंट्स हैं तो उस टाइम पर भी ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड है, दे क्रिएट जॉब्स बाय हेल्पिंग बिजनेसेस ग्रो एंड एक्सपेंड देयर वर्कफोर्स। इसके अलावा ये बिज़नेस की हेल्प करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं जिससे कि बिज़नेस ग्रो करता है और वर्कफोर्स भी इंक्रीज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, दे क्रिएट हायर वेजेस स्पेशली फॉर स्किल्ड एक्सपीरियंस एंड अर्बन वर्कर्स इन इंडिया एज पर दिस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। इसके अलावा ये जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी है कि ये हायर वेजेस को क्रिएट करते हैं स्पेशली स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड और अर्बन वर्कर्स के लिए, क्योंकि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट में इंक्रीमेंट होगा वैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है, दे लोअर द करेंट अकाउंट डेफिसिट विच इज़ द डेफिसिट कॉज्ड व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स। ये जो आपके होते हैं, ये जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल इनका ये भी है कि ये इंडिया के मीन्स किसी भी कंट्री के करेंट अकाउंट डेफिसिट को लो करते हैं, कम करते हैं। विच इज़ द डेफिसिट कॉज व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स। मीन्स जो भी बीओपी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पढ़ाया था, तो जो करेंट अकाउंट में जो डेफिसिट की पोजीशन होती है वो कैसे अराइज होती है, जब भी किसी कंट्री का जो इंपोर्ट होता है वो उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है। मीन्स किसी भी देश का अगर आयात जो है उसके निर्यात से ज़्यादा है तो वहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट अकाउंट में डेफिसिट शो होता है। और ये जो करेंट अकाउंट की डेफिसिट होती है इसे आप एक्सपोर्ट के थ्रू, मीन्स एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके आप इसे लोअर कर सकते हो। क्लियर है? इंडियाज़ करेंट अकाउंट डेफिसिट हैज़ एवरेज 2.2% ऑफ जीडीपी इन द पास्ट डिकेड, वर्थ अराउंड $15 बिलियन इन जुलाई सितंबर 2020। इंडिया की जो करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो हमारी जीडीपी का एवरेज 2.2% है पास्ट डिकेड में, और जुलाई से सितंबर 2020 के बीच में ये आपका $15 बिलियन के लमसम है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, दे एनकरेज सेल्फ रिलायंस बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स। ये जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस होते हैं इनका एक बेनिफिट ये भी है कि ये हमारे कंट्री में सेल्फ रिलायंस को इनकरेज करते हैं, मीन्स आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करते हैं बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स। मीन्स फॉरेन गुड्स पर, विदेशी जो वस्तुएं हैं उन पर निर्भरता को कम करके ये हमारे देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। ओके, मीन्स ये सेल्फ रिलायंस को एनकरेज करते हैं फॉरेन गुड्स के डिपेंडेंस को कम करके। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है, ऑल ऑफ दिस मीन्स एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें जो अब तक हम लोगों ने इम्पोर्टेंस के पॉइंट में पढ़े, तो ये सारी जितनी भी पॉइंट्स हैं ये आपका मेन कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में। क्योंकि अगर हमारे देश की एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगी और हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएंगे तो उससे जो हमारा फॉरेन ट्रेड भी बहुत ही अच्छा होगा और जिससे कि हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंक्रीज़ होगी। क्लियर है? तो ये था आपका
सॉरी, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस में और भी आपको टॉपिक पढ़ने हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही है। सो द क्लास इज़ ओवर।